WWE, जिसके केवल नाम से ही शरीर में लड़ाई का माहौल उत्पन्न हो जाता है। रेसलिंग का महाकुंभ माने जाने वाला WWE में वह सब कुछ है जो उनके फैंस को चाहिए। इस शो में फाइट और एंटरटेनमेंट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे फाइट असली होती है या नकली? बड़ा पहलवान छोटे से कैसे हार जाता है? फाइट के दौरान लगी चोट से निकलने वाला खून रियल है या फेक? WWE का मालिक कौन है? आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूं WWE के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए और आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। WWE की फुल फॉर्म है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। रेसलिंग बच्चों को काफी पसंद आती है और WWE इसका पूरा ध्यान रखती है। लोगों का मानना है कि यहाँ सिर्फ अच्छी बॉडी वाले ही होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ दर्शक जिसे पसंद करते हैं वही होते हैं। मैच कौन जीतेगा ये यहाँ पहले से ही तय होता है, लेकिन फाइट असली होती है और जो खिलाड़ियों को चोटें लगती है वह भी असली होती है। WWE में कई बार हारने वाले को ज़्यादा पैसा मिलता है। ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि अच्छी बॉडी और स्टेमिना के लिए कुछ रेसलर्स ड्रग्स लेते हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए WWE की वेलनेस पॉलिसी है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। WWE की फाइट भले ही पहले लिखी गई हो और स्क्रिप्टेड हो, लेकिन ऐसे कई वाक़ये हुए हैं जब रेसलर्स को चोट लगी है और वे विकलांग तक हो गए हैं। इसके अलावा ज़्यादातर मामलों में खून असली ही होता है। रिंग के नीचे कई प्रकार के हथियार रखे जाते हैं ताकि रेसलर्स उन्हें इस्तेमाल कर सके। 75% हथियार एकदम असली होते हैं। स्टील चेयर, हथौड़ा, सीढ़ी और बाकी हथियार असली होते हैं। अब सिर में चेयर मारना और कुछ ऐसे ही मूव्स WWE में बैन हो गए हैं। रिंग के नीचे माइक लगाया जाता है ताकि रेसलर्स की आवाज आसानी से आए। रेसलर्स कई बार एक दूसरे से बात करते हैं और इसे स्पोर्ट कॉलिंग कहा जाता है। इसमें रेसलर्स आपस में ये बात करते हैं कि अगला मूव कौन और क्या मारेगा। अगर आप कभी कभी ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि रेसलर्स लड़ते हुए आपस में बात करते हैं। WWE में ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि एक पटकी के बाद रेसलर्स घूम घूम के गिरते हैं। यह सही में एक बड़ा शो है। इसे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ऐसे ही नहीं बोलते हैं। मैच को ज़्यादा गंभीर दिखाने के लिए कभी कभी स्ट्रेचर भी बुलाई जाती है, ये पता लगाने के लिए कि रेसलर सही में चोटिल है या नहीं। आप रेफरी की शक्ल देखकर इसका पता लगा सकते हैं। अगर चोट असली है तो रेफरी बैक स्टेज देखेगा और अपने हाथों से क्रॉस का निशान बनाएगा। इसका मतलब है कि रेसलर सही में चोटिल है। WWE के इवेंट्स में अक्सर विंस मैकमहोन को मालिक के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि सच्चाई यह है कि WWE एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। मैकमहोन CEO है और उनकी कंपनी में करीब 52% हिस्सेदारी है। ये थी WWE के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।